हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आपका स्वागत है इस क्लास में जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 6 की मैथमेटिक्स यूपी बोर्ड, जिसका चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग थर्ड पूर्णांक। एक्सरसाइज 3 कंप्लीटली इसकी हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, उसकी लिंक भी आपको इस क्लास में मिलेगी। और अब पढ़ने वाले हैं इसकी एक्सरसाइज 3B, जिसमें भी हम कुछ संबंधित पूर्णांकों से संबंधित ही संक्रियाएं सीखेंगे। बहुत छोटी एक्सरसाइज है, मात्र 4 क्वेश्चन है। 10 से 15 मिनट्स में हद से हद ये एक्सरसाइज आप सीख जाएंगे। शुरू करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन आपके यहाँ पर हमने बोर्ड पे मेंशन कर रखे हैं, केवल आपको समझाने, आप समझ जाएंगे। यहाँ पर आपके 1, 2 इन 2 क्वेश्चन में क्या पैटर्न है वो सीखेंगे और उसी पैटर्न को आप तीसरे क्वेश्चन में लागू करेंगे। तो यहाँ फिर कौन सी संख्या यहाँ बीच में भरी जाएगी आपको मिल जाएगी। सेम वे क्वेश्चन सेकंड में भी पहले और दूसरे से पैटर्न को सीखेंगे कि किस पैटर्न को यहाँ पर यूज किया जा रहा है, उसी पैटर्न का यूज करते हुए आप यहाँ पर खाली जगह को भरें। क्लियर? आइए शुरू करते। ये 9 किस प्रकार से आ रहा है हमें ये सीखना है। 9 किस प्रकार से आ रहा है ये सीखना, लेकिन उससे पहले थोड़ा सीख लीजिएगा कि अगर कोई 2 धन संख्याएं हैं और उनका हम जोड़ करते हैं, किन्हीं 2 धन संख्याओं का अगर हम जोड़ करते हैं तो उनका योगफल भी धन ही आएगा, यानी 2 पॉजिटिव नंबर का एडिशन पॉजिटिव आएगा, 2 निगेटिव नंबर का एडिशन निगेटिव ही आएगा। क्लियर? अब देखिएगा, एक संख्या हमारी पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो उसका साइन क्या होगा। एक संख्या हमारी नेगेटिव है और एक संख्या हमारी पॉजिटिव है, तो एडिशन करने पर उनका साइन क्या होगा, केवल यहां पर आपको इतना सीखना है। ठीक, देखिएगा, ये तो आप सीख गए। 2 पॉजिटिव नंबर का एडिशन पॉजिटिव आएगा, 2 नेगेटिव नंबर का एडिशन नेगेटिव ही आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिएगा, ये प्लस के 5 है और ये प्लस के 9 है। आप जब इनका एडिशन करेंगे तो प्लस के 14 ही आएंगे। जैसे ही हटाइएगा प्लस के 5 प्लस के 9 तो प्लस के 14 हो गए। माइनस के 5 है, एडिशन कर रहे हैं, माइनस के 9 है, तो जब इनका एडिशन करेंगे तो ये माइनस के 14 आएंगे। क्लियर? अब इन 2 संक्रियाओं को सीखिएगा। मान लीजिए एक नंबर हमारा प्लस का 12 है, एडिशन कर रहे हैं -4 के साथ, तो यहां पर क्या साइन लेकर के नंबर आएगा। ऐसे समझिएगा, प्लस के 12 को हम, ये माइनस के 4 है, मतलब ये है कि 12 से -4 कम हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। सीधी सी बात ये है, सब्ट्रैक्शन हो रहा था, ये आपका 8 बचा, प्लस का आएगा। अगर इन्हीं के साइन चेंज कर दिए जाए, माइनस के 12 कर दिए जाए और प्लस के 4 कर दिए जाए, अब क्या आएगा। अब एक तरीके से ये हो गया, माइनस का 12 प्लस का 4 इज इक्वल टू, अभी आप साइन को ना देखें तो कौन सा नंबर बड़ा है, 12 बड़ा है। 4 से 12 कितना बड़ा है, 8 डिजिट बड़ा है, तो आपका यहाँ 8 आने वाला है। लेकिन साइन को ना देखें तो 12 बड़ा है, 8 बड़ा, तो अभी जो बड़ा नंबर उसी का साइन आएगा, माइनस का। ये अभी आप कहेंगे नहीं, 12 के माइनस के 12 4 से मतलब लेस नंबर, छोटा नंबर, छोटा ही है, हम ये नहीं कह रहे बड़ा है, लेकिन अब अगर आप साइन को ना देखें तब तो बड़ा हो गया। तो आप 12 से प्लस के 4 खर्च कर दीजिएगा, या अपनी भाषा में आ जाएगा। ऐसे समझिएगा, आप किसी दुकान पर जाते हैं और वहां आपके 12 रुपए उधार हैं, उस दुकानदार के आप पर 12 रुपए हैं जो कि आपको चुकाने हैं। अब आप उनको धीरे धीरे देना चाहते, बाय दी आपके पास इकट्ठे 12 रुपए नहीं हो रहे, तो आप एक बार गए उसको 8 रुपए दे दिए, अभी भी उसका आप पर कितना कर्जा है, अभी भी 8 है। तो जो तुम पर कर्ज होता है वो हमेशा माइनस साइन से शो किया जाता है। इस प्रकार से आप व्यवहार में लाके चीजें सीख सकते हैं कि आखिर हमें कौन सा साइन अब रखना है। यहाँ पर बड़ी संख्या के साथ माइनस साइन है, छोटी संख्या के साथ प्लस साइन है। जो साइन बड़ी संख्या के साथ होता है प्लस की संक्रिया में, वही साइन रिजल्ट के साथ आता है। क्लियर? ये 4 संक्रियाएं सीखेंगे इस एक्सरसाइज में। आइए अब इनको सीखते हैं। ये 9 कैसे आ रहे, यहां पर ये 10 कैसे आ रहे, केवल हमें ये पता करना, उसके बाद तुरंत हम ये खाली जगहों को भर पाएंगे। देखिएगा, 15 में आप 4 जोड़िएगा, 15 प्लस के हैं या 4 भी प्लस के हैं, तो 15 4 19 हो गए, 19 हो रहे। माइनस के 7 और माइनस के 3 इन्हें जोड़िएगा। अभी हमने कहा कि सेम साइन का एडिशन, मतलब प्लस है, प्लस के नंबर है तब भी एडिशन प्लस आएगा, और माइनस के जब नंबर है उनका एडिशन करेंगे तो उनका माइनस आएगा। ये आपको हम अभी बता चुके। तो माइनस के 7 है, प्लस माइनस के 3 करेंगे तो माइनस के 10 हो गए। ऐसे समझिएगा, प्लस का तो आप समझ ही चुके, ये 19 हो गई, प्लस
माइनस के 7 माइनस के 3 ये माइनस के 10 हो गई। अब 19 में से आप 10 कम कर दीजिएगा, हमारे पास 9 बचे। 9 इस प्रकार से यहाँ आ रहे। इसी प्रकार से देखिए आप इनको एडिशन करिएगा, 21 में एडिशन करिए माइनस के 13, तो क्या आना चाहिए? एक तरीके से आपके 21 से 13 कम हो रहे हैं, तो कितने बचेंगे? 8। अब देखिएगा ये यहाँ 11 में से 9 कम हो रहे, कितने बचेंगे? 2। इनका एडिशन करना, 8 2 10। कहने मतलब है इसका एडिशन, इसका एडिशन, इनका जो भी एडिशन आया वो और इसका जो भी एडिशन आया वो, उनका अंतर ही यहां पर रखा हुआ है। जरा इनका एडिशन करिए, 17 और 14 का एडिशन कितना हो जाएगा? 31। 17 प्लस 14 31 हो गया। और माइनस के 18 का एडिशन करिएगा माइनस के 15 के साथ, तो ये कितना आ रहा? ये आ रहा आपका माइनस का 2, इसको दे देंगे तो ये हो जाएंगे आपके सीधे सीधे 20 और 13 माइनस के 33। अब 31 और 33 का अंतर निकालिएगा। 31 नहीं, इनका एडिशन करना, अंतर क्यों निकालना है? एडिशन करके रखा गया, ये हमने आपको अंतर बता दिया। नहीं, इनका एडिशन है, जो भी इसका सम है और इसका सम है, जो भी रिजल्ट आ रहा उनका सम ही यहाँ पर रखा हुआ है। तो जरा ये 31 और 33 का सम करिएगा, 31 प्लस माइनस के 33। अब देखिएगा 33 संख्या बड़ी है, इसके साथ साइन कौन सा है? माइनस है, तो इनके रिजल्ट के साथ माइनस साइन आएगा, लेकिन 33 में से प्लस के 31 खर्च हो जाएंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा? 2। तो इसमें माइनस का 2 आना चाहिए। आप इसका ऑप्शनल है मना, उसका आंसर मिला लीजिएगा। ये आ रहा है इसका फर्स्ट, ठीक, इसका फर्स्ट आ रहा है। एक बार फिर देख लीजिएगा, इनका एडिशन करें 7 4 11, 2 1 3 31, और इनका एडिशन कर रहे हैं, ये आ रहा आपका 33, माइनस के 31 और 33 का अंतर आपका आएगा माइनस का 2। सेम वे अब आप यहाँ देखिए 15 और 11 26, 19 और माइनस के 3, 19 में से माइनस के 3 जब कम कर दो तो क्या आएगा आपका? 16। 26 और 16 का अंतर यहाँ कितना आ रहा? 10। यहाँ आपका सब्ट्रैक्शन करके लाया जा रहा है, यहाँ सब्ट्रैक्शन करके लाया जा रहा था। यहाँ 15 4 19 और ये आपका अपोजिट साइन ही आ रहे थे वहां पर। एक बात समझ लीजिएगा, जैसे 15 4 19 हो गए तो माइनस के 10, जब 19 को माइनस 10 को जोड़ा था तो 9 आया। यहाँ पर भी वही हो रहा, देखिएगा आपके ये 26 हो रहे और ये हो रहे 16। यहाँ अंतर आ रहा सीधा सीधा, 26 में से 16 घटाए जा रहे, 10 आ रहे। ये 17 में से आप 9 कम करेंगे, 8 बच रहे। इन दोनों का जोड़, इन दोनों का जोड़, इन दोनों का जोड़ हो रहा है हमारा 17, इन दोनों का जोड़ हो रहा है 9। 17 में से 9 गए, 8 बच गए। इन दोनों का जोड़ हो रहा है 18, इन दोनों का जोड़ हो रहा है 13। 18 13 का अंतर 5, इसमें 5 भरा जाएगा तो इसका ऑप्शन आ जाएगा सेकंड। इसका फर्स्ट आया था और इसका आ गया सेकंड, तो क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड हो गया। थर्ड, अपनी अभ्यास पुस्तिका में खाली जगह भरनी है। देख लीजिएगा, 2 पूर्णांकों का योगफल सदैव पूर्णांक ही होगा। पहली बार में भरना आपको पूर्णांक, 2 पूर्णांकों का योगफल पूर्णांक होगा। फिर कहा गया 2 धन पूर्णांकों का योगफल, 2 धन पूर्णांकों का योगफल धन ही होगा। तो दूसरे बारे में भरेंगे धन पूर्णांक। 2 ऋण पूर्णांकों का योगफल, 2 ऋण पूर्णांकों का योगफल ऋण ही होगा, ये ऋण साइन लगा हुआ है। तो तीसरे वाले में भरेंगे ऋण पूर्णांक। तीसरा सवाल कर लिया, इतनी सी बात है। लास्ट क्वेश्चन है, सत्य और असत्य बताइएगा, सत्य और असत्य बताइएगा, ट्रू फॉल्स। अब आप देखिएगा इसमें कुल मिलाकर के 4 3 7 क्वेश्चन है। पहला देखिएगा, किसी पूर्णांक तथा इसके योगात्मक प्रतिलोम का योगफल 0 होता है। इसको समझ लीजिएगा, इसको हम इरेज करते हैं। तो फोर्थ का फर्स्ट क्या है उसको समझिएगा। फोर्थ का फर्स्ट, किसी पूर्णांक और इसके योगात्मक प्रतिलोम का योगफल सदैव 0 होता है। सही है, ये आपका सत्य है, ठीक है। किसी पूर्णांक और इसके योगात्मक प्रतिलोम, योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है, उसका चिन्ह बदल के हम लोग योगात्मक प्रतिलोम को पता करते हैं। तो कोई संख्या ले लीजिएगा, उसके योगात्मक प्रतिलोम का जब उसके साथ आप सम फाइंड करेंगे तो आपका 0 ही आएगा। हमने ये पिछली क्लास में भी आपको बताया। तो फोर्थ क्वेश्चन देखिएगा, आपको ट्रू फॉल्स बताने पड़ते हैं। फर्स्ट, किसी पूर्णांक तथा इसके योगात्मक प्रतिलोम का योगफल 0 होता है। योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है एक बार फिर सीख लीजिएगा, जो पिछले क्लास में बता चुकी। जैसे मान लीजिएगा ये a है तो इसका योगात्मक प्रतिलोम माइनस का a होगा।
ये 5 है, इसका योगात्मक प्रतिलोम -5 होगा। ये हमारा माइनस के 7 है, इसका योगात्मक प्रतिलोम प्लस का 7 होगा। यानी आपको साइन बदल देना तुरंत। अब जरा इनका एडिशन करना। ए का एडिशन जब हम -a के साथ करेंगे तो ये कट के 0 हो जाएगा। 5 का एडिशन जब हम -5 के साथ करेंगे ये 0 हो जाएगा। -7 का एडिशन +7 के साथ करेंगे ये कट के 0 हो जाएगा। तो कोई पूर्णांक और उसके योगात्मक प्रतिलोम के साथ जब उसका सम करोगे तो 0 ही आएगा। तो फर्स्ट वाला आपका हो गया सत्य। सेकंड समझ के करिएगा, शून्य एक ऋण पूर्णांक है? नहीं, शून्य पूर्णांक तो है लेकिन ना धन पूर्णांक है ना ही ऋण पूर्णांक है। तो ये दूसरा वाला आपका असत्य हो गया। थर्ड, दो ऋण पूर्णांकों का योगफल धन पूर्णांक होता है? नहीं, दो ऋण पूर्णांकों का योगफल हमेशा ऋण पूर्णांक ही होता है। ये भी आपका असत्य। दो ऋण पूर्णांकों का योगफल धन पूर्णांक होता है? नहीं, दो ऋण पूर्णांकों का योगफल ऋण होगा और दो धन पूर्णांकों का योगफल धन होगा। फोर्थ, किसी पूर्णांक और शून्य का योगफल सदैव पूर्णांक होता है? बिल्कुल सही बात। कोई भी पूर्णांक ले लीजिए आप, हमने मान लीजिए पूर्णांक ले लिया है 7 और इसके साथ हमने 0 का एडिशन किया तो क्या आएगा? प्लस के 7 ही आएंगे। या हम 0 के साथ +7 का एडिशन करते हैं तब भी आपका 7 ही आएगा। या माइनस का पूर्णांक ले लीजिएगा, कुछ भी ले लीजिए आप, माइनस का लेंगे तब भी जो भी 0 के साथ एडिशन होगा जा करके वो 0 वो पूर्णांक ही आएगा, कोई फेरबदल उसमें नहीं होगा। तो ये आपका सत्य है। एक ऋण और एक धन पूर्णांक का योगफल सदैव धन होता नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है, हो भी सकता है धन, नहीं भी हो सकता है। एक ऋण पूर्णांक और एक धन पूर्णांक का योगफल सदैव धन होता है, ये यही तो कह रहे हैं। अब इसको आप वेरीफाई करिएगा, ये सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। एक ऋण पूर्णांक मान लीजिएगा ये हमारे पास, वो कह रहे हमेशा धन ही आता, नहीं, ये गलत कह रहे हैं। ये हमारे पास -12 इनके साथ एडिशन हमने किया +8। एक ऋण पूर्णांक एक धन पूर्णांक, इनका सम कर रहे हैं। तो जब सम करोगे तो देखिएगा ये कितना आएगा? -4 आएंगे। अब कैसे -4 आ रहे हैं? आप सम कहाँ आया? सदैव धन नहीं आएगा, ये कोई जरूरी नहीं है। वो धन भी आ सकता है और वो ऋण भी आ सकता है, दोनों में से कोई साइन आ सकता है। तो ये जो आपका फिफ्थ वाला है ये गलत। संख्या रेखा पर -18 + 18 शून्य से समान दूरी पर होते? बिल्कुल हो। एक आप संख्या रेखा बनाइएगा, ये 0 है। अब कोई नंबर, जैसे हमने यहां पर ले लिया है 18, तो 18 का जो योगात्मक प्रतिलोम है वो -18 होगा। संख्या रेखा पर ये डिस्टेंस 0 से बराबर दूरी पर होगी। ये आपका सही है। क्वेश्चन 7 6 वाला हमारा सही है। दो धन पूर्णांकों का योगफल सदैव धन पूर्णांक होता है, ये सही है। दो ऋण पूर्णांकों का योगफल ऋण होगा, दो धन पूर्णांकों का योगफल धन होगा। अपोजिट पूर्णांकों का योगफल धन भी हो सकता है और ऋण भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं है कि वो धन ही होगा या वो ऋण ही होगा। क्लियर? केवल इस एक्सरसाइज में इतनी सी बात थी, बहुत सिंपल है। लेकिन एक बार आपको पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, ज़्यादा रिवीजन करने की जरूरत नहीं। एक बार आप सीरियसली सीख लें चीज़ों को और आगे बढ़ते चले जाएं। ठीक, तो इस एक्सरसाइज में इतना ही है। हम आशा करते हैं कि आप ये सीख रहे होंगे। इस क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल।